Vedika, you can start. ओके माता जी। माता जी, कैन आई शेयर माय स्क्रीन? जी। हरे कृष्णा। मेरा नाम है वेदिका। और इस 29 ब्लिस की क्लास में हम लोग लॉर्ड नित्यानंद प्रभु के बारे में बात करने वाले हैं। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ता वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाख्य चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो जो टॉपिक आज हम लोग नित्यानंद प्रभु के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है, पहला, कि नित्यानंद प्रभु कौन थे। दूसरा, उनका चाइल्डहुड कैसा था। तीसरा, वो चैतन्य महाप्रभु से कैसे मिले। फोर्थ, उनकी कुछ लीला हम जानेंगे। और फिफ्थ है कि हम लोग उनके बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि नित्यानंद प्रभु थे कौन। नित्यानंद अवधूता, जिन्हें हम नित्यानंद प्रभु और निताई कहलाते हैं, वो एक रिलीजियस फिगर थे गौड़ीय वैष्णव ट्रेडिशन बंगाल के। नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु के दोस्त थे और डिसिपल थे। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बहुत काफी साथ में मेंशन होते हैं, जैसे गौरा निताई या निमाई निताई। उनका जन्म 1474 में हुआ था एकचक्रा विलेज में। उनका जो डिसअपीयरेंस था वो 1540 में हुआ था, जब वह 66 ईयर्स के थे। उनकी दो वाइफ थी, जिनका नाम था वसुधा देवी और जानवी देवी। उनका पूरा नाम है नित्यानंदा अवधूता या फिर नित्यानंद प्रभु। उनके बच्चों का नाम था, उनके दो बच्चे थे, एक लड़का था और एक लड़की थी, जिनका नाम था वीराचंद्र गोस्वामी और गंगा देवी। उनके पेरेंट्स का नाम था पंडित हदाई और पद्मावती। उनके जो गुरु थे, जिन गुरु ने उन्हें सब शिक्षाएं दी, उनका नाम था माधवेंद्र पुरी, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं मंत्रा गुरु। हमारा सेकंड टॉपिक है उनके अब हम लोग नित्यानंद प्रभु के उनके कुछ चाइल्डहुड बचपन के मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो नित्यानंद प्रभु एकचक्रा, एक छोटे से गांव में जो पश्चिम बंगाल में प्रेजेंट है, उसमें बॉर्न हुए थे अराउंड 1474 में। उनके जो बर्थ साइट है वो एक टेम्पल नाम गर्भस्वा से कॉमरेटेड है। और वो एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, जहाँ पे बहुत तीर्थयात्री उस गर्भस्वा टेम्पल को विजिट करते हैं। उनके पिता पंडित हदाई और उनकी माताश्री पद्मावती बहुत बड़े ब्राह्मण थे, जो ओरिजिनली मिथिला से बिलोंग करते थे। नित्यानंदा प्रभु थर्टींथ त्रयोदशी मंथ मागा के त्रयोदशी पे बॉर्न हुए थे। और एक बच्चे होने के नाते निताई, जिन्हें हम नित्यानंदा प्रभु के बुलाते हैं, उन्हें पास टाइम्स श्री कृष्ण और लॉर्ड रामा को पास टाइम्स को एक्ट करना बहुत पसंद था। जैसे मतलब उनके बचपन में ही उनकी आदत थी कि वह श्री कृष्ण के पास टाइम्स को वो एक्ट करते थे। जो विलेज था एकचक्रा, वो उनके प्यारे से छोटे से निताई के प्यार में कंप्लीटली घूम गए थे, जैसे अब्जॉर्ब्ड हो चुके थे। जहाँ पे उन्होंने अपने पहले 12 साल अपने अर्थली लाइफ में बिताए। इन द 13th ईयर, जब है उनके जो 13th ईयर था, उसमें एक ट्रैवलिंग सन्यासी, जो कहा जाता है कि वो फेमस लक्ष्मीपति तीर्था थे, वो निताई के डिवोशन और सर्विस में बहुत इंचांटेड हो चुके थे। तो उन्होंने वह मतलब गुजर रहे थे, वह कहीं ट्रैवल कर रहे थे, तो जब निताई के घर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने सोचा दैट वो निताई के पेरेंट्स से मिल ले।
तो उन्होंने निताई के पेरेंट्स से निताई के लिए रिक्वेस्ट किया, उन्हें एक ट्रैवलिंग कंपेनियन चाहिए था। तो उन्होंने निताई के पेरेंट्स से निताई के लिए रिक्वेस्ट किया। तो पहले क्या होता था कि जो भी आपके घर पे अगर कोई गेस्ट आता था, तो आप उसकी अगर वो कोई मांग मांगता था, जैसे आप कोई मांग मांगी, तो फिर वो जो वो ना आपको रिक्वेस्ट रिफ्यूज नहीं कर सकते थे, उनकी जो रिक्वेस्ट होती थी। तो फिर उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपने गेस्ट की जो रिक्वेस्ट थी वो रिफ्यूज नहीं की, और फिर वो अलग हो गए निताई से। तो डेविस्टेटेड होके जो सेपरेशन थी निताई से, पंडित हदाई ने अपनी लाइफ गिव अप कर दी। अब हमारा थर्ड टॉपिक है कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से कैसे मिले। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से 1506 में मिले थे, जब वह 32 ईयर्स के थे, और चैतन्य महाप्रभु 20 ईयर्स के थे। इससे हमें पता चलता है कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से बड़े थे। ये कहा जाता है कि जब नित्यानंद प्रभु नदिया के लैंड पे पहुंचे थे, तब वह एक नंदन आचार्य के घर पे रुके थे। तो चैतन्य महाप्रभु को जैसे ही पता चला कि उनका जो इंटरनल एसोसिएट थे वो आ गए हैं, तो उन्होंने हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित को भेजा निताई को ढूंढने के लिए। लेकिन वह फेल हो गए, क्योंकि निताई तो नंदनाचार्य के घर पे रुके थे। तो वो बेयर नहीं कर पाए सेपरेशन, ज्यादा बेयर नहीं कर पाए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु खुद नित्यानंद प्रभु के पास डायरेक्टली गए, और उनकी जो मीटिंग थी वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि जो भी उसे देख रहा था वहां पे, वो उसमें घूम गया था उसमें, उस एक्सपीरियंस में। वो इतनी ब्यूटीफुल थी उनकी मीटिंग। एक टेम्पल नाम श्री गौरा नित्यानंद ये कॉमरेट करता है उनकी जो मीटिंग प्लेस है नदिया में। अब हमारा फोर्थ टॉपिक है उनकी कुछ लीला, नित्यानंद की कुछ लीला। मैं आपको आज 5 लीलास बताने वाली हूँ, लेकिन उसमें से दो लीला नहीं है, लेकिन तब भी अब हम शुरू करते हैं। जो पहली लीला है वो जगाई और मदाई की ट्रांसफॉर्मेशन लीला है। यह नित्यानंद प्रभु की मोस्ट फेमस लीला है, जो इन्वॉल्व करता है उनके दो कन्वर्जन ऑफ टू क्रिमिनल्स, जगाई और मदाई। जगाई और मदाई ने नित्यानंद प्रभु को वायलेंटली अटैक किया, लेकिन तब भी नित्यानंद ने उन्हें फॉरगिव किया और उनके लिए प्रे किया। उनकी जो मर्सी थी उसने उन्हें ट्रांसफॉर्म किया, और वह एक डिवोटेड फॉलोअर बन गए लॉर्ड चैतन्य के। यह इंसिडेंट हाईलाइट करता है नित्यानंद की बाउंडलेस कंपैशन। द स्नेक, अब हमारी सेकेंड लीला है द स्नेक लीला, जिसे हम कह सकते हैं अनंत शेष लीला। नित्यानंद अनंत शेष कहलाते हैं, एक नाग जिसपे लॉर्ड विष्णु रेस्ट करते हैं। उनके ट्रैवल के वक्त नित्यानंद ने अपना डिवाइन फॉर्म डिस्प्ले किया था, जहाँ पे जब वह लेटते हैं एक बड़े से लार्ज नाग पे, जिसके बहुत सारे हुड होते हैं। आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, यह अनंत शेष लीला है। अब हमारी फोर्थ लीला है उनका जो बर्थ ऑफ लॉर्ड नित्यानंद। तो जब बिफोर नित्यानंद के बर्थ, ये कहा जाता है कि एक चैरियट था जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से उनकी सोल लेने आया था, तो ताकि वह अर्थ पे बॉर्न हो पाए इन एका चक्रा विलेज। उनकी जो तो वह एक चैरियट आया था उनकी सोल लेने, ताकि वह अर्थ पे बॉर्न हो पाए। अब हमारा फिफ्थ है और लास्ट है मर्सी टू ऑल सोल्स। नित्यानंद की पूरी लाइफ उनके एक्ट्स ऑफ मर्सी से फिल्ड है, जहाँ पे उन्होंने अपना लव सबको दिखाया, उनके पास्ट को हटा के। ऐसा नहीं दैट उन्होंने उनके जिनके भी वो फॉरगिव करना चाहते थे उनके पास्ट को देखा, ऐसा नहीं था। उन्होंने उन सबको प्यार दिया, उन सबके लिए प्रे किया और उन सबको फॉरगिव किया। अब हम अपना लास्ट टॉपिक पे जाते हैं,
उनके बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे। तो हम आपको 4 फैक्ट्स बताएंगे। पहला है, जब नित्यानंद बॉर्न हुए थे तो उनका पहला नाम था चिदानंद। और सेकंड फैक्ट है, जब वह नित्यानंद प्रभु भगवान कृष्ण के एल्डर ब्रदर थे, मतलब वह स्वयं भगवान बलराम थे। नित्यानंद का मीनिंग, अब हमारे थर्ड है, नित्यानंद का मीनिंग होता है परमानेंटली एस्टैब्लिश्ड इन हैप्पीनेस। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो नित्यानंद, नित्य मतलब होता है परमानेंटली, और आनंद मतलब होता है हैप्पीनेस। तो इट इज परमानेंटली एस्टैब्लिश्ड इन हैप्पीनेस। अब हमारा फोर्थ एंड द लास्ट टॉपिक, एका चक्रा की मीनिंग। तो जो एका चक्रा विलेज जिसमें नित्यानंद प्रभु बॉर्न हुए थे, उसका मीनिंग हम जानेंगे अब। इन अज्ञातवास, अज्ञातवास के टाइम, अज्ञातवास मतलब जहाँ पे आपको मतलब इन अज्ञातवास आपको हिडन रहना होता है, और किसी को अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में बताना नहीं होता है, और कोई आपकी रियल आइडेंटिटी जान नहीं सकता है। तो अज्ञातवास के टाइम पांडवास और कुंती देवी एक ब्राह्मण के घर पे रुके थे। और वहां उस एरिया में एक दानव रहता था जिसका नाम बकासुर था। उसने वह जो बकासुर दानव था, उस वो हर हमेशा एक बलि मांगता था हर एक घर से उस विलेज में। और अब जहाँ पे पांडवा और कुंती देवी अब रह रहे थे, उस हाउस की टर्न थी। तो अ, बकासुर ने एक बलि मांगी थी। सब लोग रोए थे, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि वो बलि के लिए जाए। लेकिन कुंती देवी नहीं रोई। उन्होंने कहा दैट वो अपने पुत्र भीम को भेजेंगी। तो भीम जब बकासुर से मिलने गए, तो वह रास्ते में वह एक बुलक कार्ट ले गए, जहाँ पे जिसके ऊपर बहुत सारा खाना पीना था, तो वो बकासुर को देने के लिए। लेकिन भीम वो सब कुछ रास्ते में ही सारा खाना पीना खा गए। तो जब वह बकासुर से मिले, तो फिर उन्होंने जो बुलक कार्ट का एक व्हील था वो उखाड़ा और बकासुर को अटैक किया। तो वहीं पे उन्होंने बकासुर को एक व्हील से मारा। और वो सेम प्लेस अब कहलाई जाती है एकचक्रा विलेज, जहाँ पे लॉर्ड नित्यानंद ने जन्म लिया था। अब ये पूरी आज के पूरे क्लास की जो कंक्लूजन है वो है कि जो भी लीला, नित्यानंद की जो सारी लीलाज हैं, वो उनकी डिवाइन मर्सी से, उनके जॉय और ग्रेस से फिल्ड है। तो उनके थ्रू, उनके पास टाइम से वो हमें सिखाते हैं इम्पोर्टेंस ह्यूमिलिटी के, कंपैशन के और फॉरगिवनेस के। और इनकी एक्टिविटीज, उनकी डिवाइन एक्टिविटीज सब, हाँ, पूरे दुनिया को इंस्पायर करती है। पूरी दुनिया में जितने भी डिवोटीज हैं उन्हें इंस्पायर करती है। हरे कृष्णा, थैंक यू। आई होप मुझसे कोई गलती ना हो। अगर कोई भी गलती हो तो प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा वेदिका, थैंक यू सो मच। बहुत 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 अच्छे से बताया आपने। भगवान चैतन्य महाप्रभु का मीनिंग क्या है नाम का, और एक चक्र का मीनिंग क्या है, और उनसे क्या शिक्षाएं लेनी है हमें, क्या क्या मतलब, और पास्ट टाइम्स इतने उनके लीला बताए, बहुत सुंदर बताए। और नेक्स्ट वाले सेशन में और भी इम्प्रूवमेंट करना आप। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। Ritika, very nice बेटा, बहुत बढ़िया। थैंक यू Krishna माता जी। blesses you. Krishna blesses you. हरे कृष्णा वेदिका, वंडरफुल।